नमस्कार। भारत रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत चाहता है कि उसकी सेना के लिए जो ज़रूरत का सामान है, वो उसे भारत में ही मिल जाए। काफ़ी हद तक इसमें काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें भारत में बनने लग गई हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए अभी भी हमें बाहर जाना पड़ता है, वो है फाइटर प्लेन। हालाँकि हम भी एक फाइटर प्लेन बना रहे हैं तेजस नाम से, लेकिन उससे बेहतर प्लेन की हमें ज़रूरत है। उससे बेहतर प्लेन की भारत को ज़रूरत है। इसलिए आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत ने राफेल विमान खरीदे थे। वो एयरफोर्स के लिए 36 राफेल विमान खरीदे गए थे, फ्रांस से खरीदे गए थे। और अब नौसेना के लिए 26 राफेल विमान फिर से फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। ये नेवी का जो राफेल का संस्करण होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जो राफेल है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस तरह का एयरक्राफ्ट अभी भी भारत के पास नहीं है। तेजस है, सिंगल इंजन वाला विमान है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है और उसका भी उत्पादन अभी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी हम इंजन के मामले पर जीई पर निर्भर हैं। लेकिन भविष्य में भारत चाहता है कि हम भले ही विदेशी कंपनियों से विमान खरीदें, उनसे टेक्नोलॉजी लें, लेकिन उनका उत्पादन भारत में ही हो। जैसे भारत ने कुछ दशक पहले रसिया के साथ करार किया था और रसिया से उन्हें बहुत सारे 2-250 सुखोई खरीदे थे, लेकिन शर्त ये रखी थी कि इनका प्रोडक्शन एचएएल में होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में होगा। और रसिया ने इसके लिए लाइसेंस प्रोडक्शन की अनुमति प्रदान कर दी थी। लाइसेंस प्रोडक्शन में यही होता है कि टेक्नोलॉजी उसी कंट्री की रहती है और प्रोडक्शन संबंधित देश में होता है, और जितने लाइसेंस की मंजूरी होती है उतने ही विमान बनते हैं। अब आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो एचएएल की कैपेसिटी थी वो काफ़ी बढ़ गई, उसका अनुभव काफ़ी बढ़ गए, और हमारे देश में जो विमानन इंडस्ट्री है वो डेवलप होने लगी। उसके बहुत सारे कलपुर्जे बनने लग गए और बहुत सारी चीज़ें हमारे जो निर्माताओं की, उत्पादकों की, उद्योगों की समझ उस मामले में बढ़ गई। तो आज स्थिति है कि सुखोई का भारत में निर्माण हो रहा है, और जो एक अगला करार रसिया के साथ होने वाला है उसमें सुखोई का निर्माण पूरी तरह से भारत में होगा। और अभी भी जो सुखोई भारत में बन रहा है उसमें 60% तक घरेलू कंटेंट है, स्वदेशी कंटेंट है। तो जो मेजर निर्भरता है बाहर की कंट्री पे, रसिया पे, वो सिर्फ इंजन और एक दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को लेके ही रह गई है। यही फॉर्मूला भारत अब एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन जो फ्यूचर में बनाने की प्लानिंग है, ये राफेल जैसा विमान है, तो इस विमान को बनाने के लिए भारत करने जा रहा है। भारत ने तमाम दुनिया भर की कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं कि हम आपसे विमान का सौदा करते हैं, लेकिन आपको इंडिया में आके एचएएल के साथ मिलके अपना विमान तैयार करना होगा। सारी फैसिलिटी हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। तो पहले तो कंपनियां ना नुकुर कर रही थी, लेकिन अब दुनिया की तमाम कंपनियां इस दौड़ में शामिल हो गई हैं। स्वीडन की कंपनी साब, जो वहाँ की बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, तो वो कंपनी भी इसके लिए तैयार है। उसने उसका एक लड़ाकू विमान है ग्रिपेन, और बहुत ही अत्याधुनिक विमान है, नई पीढ़ी का विमान है। उसने ये कहा है, कंपनी ने अभी, कि अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो हम भारत में आकर अपना कारखाना लगाएंगे, भारत में ही लड़ाकू विमान प्रोड्यूस करेंगे, भारत को सप्लाई करेंगे, और भारत का जो तेजस कार्यक्रम है उसमें भी हमसे जो मदद हो पाएगी उसमें भी मदद करेंगे। ये जो स्वीडिश कंपनी है, ये झज्जर में पहले 100% एफडीआई के साथ अपना एक रॉकेट लॉन्चर बनाने का कारखाना लगा रही है। 500 करोड़ रुपया कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, और रॉकेट लॉन्चर सेना ऑलरेडी उसे यूज कर रही है, भारतीय सेना, लेकिन अभी वो स्वीडन से बनकर आता है। अब इस कंपनी ने झज्जर में अपनी यूनिट स्थापित कर दी है। इस साल के आखिर या अगले साल के शुरुआत में वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जो मिग कंपनी है, जो मिग विमान बनाती है रसिया की, अभी जो मिग का लेटेस्ट वर्जन है, हमारे पास मिग 29 तक है, लेकिन जो मिग का लेटेस्ट वर्जन है वो मिग 35 है। ये भी एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है, लेटेस्ट वर्जन है। इस विमान को भी रसिया की कंपनी भारत में बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, बस उसे भारत सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। इसी प्रकार राफेल भी तैयार है। राफेल भी कह रहा है हम इंडिया में आके बनाने को तैयार हैं, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो। इसी प्रकार बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी जो कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, वो भी तैयार हैं, जो अमेरिका के लिए फाइटर प्लेन का निर्माण करती हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे भारत में विदेशी कंपनियां आकर अपना लड़ाकू विमान भारत में बना रही होंगी,
और HAL के साथ मिलकर बना रही होंगी, ज्वाइंट वेंचर में बना रही होंगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि भारत की जो लड़ाकू विमान की निर्माण क्षमता है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। और आज भारत रक्षा जब हथियारों की आयात की बात करते हैं तो टॉप 5 में होता है, लेकिन अगले 10 सालों में भारत रक्षा निर्यात करने में भी टॉप 5 में होगा, क्योंकि जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, उसके बाद जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसे विदेशों को निर्यात करेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको कृपया सब्सक्राइब करें।